Come on. ब्लैक मिथ वुकोंग वर्सेस गोस्ट राइडर। अब ये है एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज सन वुकोंग का जो एक गेम आया है ब्लैक मिथ वुकोंग, उसमें हमने उसकी बहुत सारी डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटीज देखी एंड इस गेम के आने वाले सीक्वल्स में हमें सन वुकोंग की और भी ज्यादा पावर्स देखने को मिलेंगी। बट जितना हम लोगों ने देखा है, क्या वो काफी है गोस्ट राइडर को डिफीट करने के लिए? वेल, इसका आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। एंड विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट। स्वर्ग से शक्तिशाली महाबली, मेरा नाम है सुन वू कॉन्ग। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो गोस्ट राइडर स्पेशली जब उसको पोर्ट्रे किया जाता है एज द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, टिपिकली जॉनी ब्लेज या फिर रॉबी रीज, इन्हीं दोनों वर्जन्स को पोर्ट्रे किया जाता है एज द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है गोस्ट राइडर के। इस वर्जन वाले गोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग पावर्स। वो हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड मैं आपको बता दूं, हेलफायर का यूज करके वो किसी की भी सोल को बर्न कर सकता है उसकी बॉडी के अंदर से। लेकिन जो उसकी सबसे आइकॉनिक पावर है वो है पेनेंस स्टेयर, जिसका यूज करके वो किसी भी विक्टिम की आंखों में देखकर, सिर्फ उसकी आंखों में देखकर उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोग के साथ कर पाता है जिन्होंने कोई सिन यानी कि पाप किया हो। एंड ये एबिलिटी गोस्ट राइडर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटीज में से एक है। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे टाइप के वेपन्स भी हैं जो कि हेलफायर से इन्फ्यूज्ड होते हैं, जैसे कि उसकी चेन या फिर उसके व्हीकल्स जो कि डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी हेलफायर से इन्फ्यूज्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं गोस्ट राइडर की कुछ वीकनेसेस की, तो सबसे पहली बात कि गोस्ट राइडर की जितनी भी पावर्स हैं वो टिपिकली टाइड हैं एक कनेक्शन से ज़ेराथोस डीमन के जरिए, यानी कि गोस्ट राइडर एक तरीके से ज़ेराथोस का एक पपेट है एंड ज़ेराथोस अपनी फुल पावर को अनलीश नहीं कर पाता है गोस्ट राइडर के अंदर। इसके अलावा उसको होली या फिर डिवाइन वेपन्स का यूज करके बहुत ही ज्यादा बुरी तरह घायल किया जा सकता है और एक हद तक मारा भी जा सकता है एंड मैजिक से भी एक हद तक वो वल्नरेबल है। लेकिन अगर मैं उसके कुछ फीट्स की बात करूं, तो उसमें जो सबसे बड़ा फीट है वो तो यही है कि उसने मेफिस्टो को डिफीट किया है। अब मैं आपको बता दूं, मेफिस्टो मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमंस में से एक है। यस, वो ज़ेराथोस से भी ज्यादा पावरफुल है, पर गोस्ट राइडर ने उसको डिफीट किया है और वो भी जॉनी ब्लेज के गोस्ट राइडर ने। उसने मेफिस्टो के कंट्रोल से अपने आप को ब्रेक कर लिया था, शोकेसिंग हिज इमेंस पावर एंड रेजिस्टेंस टू डेमोनिक फोर्सेस। उसने वर्ल्ड वॉर हल्क को भी ओवर पावर किया है। वर्ल्ड वॉर हल्क के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है एंड उसको भी गोस्ट राइडर ने ओवर पावर करके डिफीट किया है एंड उसने गैलेक्टस जैसे बीइंग को अपनी पेनेंस स्टेयर से खत्म किया है। यस गाइस, गैलेक्टस जो कि मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेंस में से एक है, जिसके सामने प्लैनेट्स बॉल की तरह हैं। अब इतने बड़े बीइंग को भी गोस्ट राइडर ने अपने पेनेंस स्टेयर से खत्म कर दिया है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि गोस्ट राइडर किस लेवल पे है। अब अगर मैं बात करूं सन वुकोंग की, तो सन वुकोंग के बारे में तो मैंने आप लोग को बहुत बार बता चुका है कि कैसे वो एक चाइनीज क्लासिक नॉवल से निकला है जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट। उसके पास वास्ट एरिया ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स हैं, वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, फास्ट और वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल है। उसके पास 72 डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और वो बहुत सारे डिफरेंट एनिमीज के भी फॉर्म ले सकता है एंड उन सबके पास सन वुकोंग जितनी ही पावर होती है। उसका एक मैजिक स्टाफ है जो कि ओशियंस की डेप्थ को मेजर करने के लिए गॉड्स ने बनाया था एंड उसका जो स्टाफ है वो कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है एंड किसी भी वेपन का फॉर्म ले सकता है। इसके अलावा सन वुकोंग अपने बालों से ही 4,70,000 सन वुकोंग्स को जनरेट कर सकता है और उसका हर एक वर्जन उसके जितना ही पावरफुल होगा। अगर मैं सन वुकोंग के कुछ फीट्स की बात करूं, तो उसने अकेले ही पूरी हेवनली आर्मी को, जिसमें बहुत सारे पावरफुल गॉड्स भी थे, उनको डिफीट किया है। उसने एक माउंटेन को लिफ्ट किया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे एंड वो हेवन से भी ज्यादा भारी थी। एंड मैं यहाँ तो एक माउंटेन की बात कर रहा हूँ, उसने मिल्की वे गैलेक्सी को भी उठा रखा है। एंड सन वुकोंग अपने ब्लैक मिथ वुकोंग में फाइटिंग बुद्धा टाइप का बन जाता है, जो कि ट्रूली ओमनी प्रेजेंट और ओमनी साइंस है, जो कि सब जानता है और हर जगह देखता है। सो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही बीइंग्स बहुत पावरफुल हैं, बट अगर इन दोनों के बीच कोई हाइपोथेटिकल बैटल हुई तो उसमें गोस्ट राइडर शायद सक्सेसफुली अपनी पेनेंस स्टेयर का यूज कर सकता है सन वुकोंग पे, जिससे सन वुकोंग मरेगा तो नहीं, पर उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन सन वुकोंग की जो मल्टीपल इमॉर्टैलिटी फॉर्म्स हैं और उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो उसको अलाउ करेगी कि वो पेनेंस स्टेयर को रेजिस्ट कर सके और अगर पेनेंस स्टेयर का असर हो भी गया तो उससे रिकवर कर सके। सन वुकोंग के पास है वर्सेटैलिटी। सन वुकोंग के पास डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज हैं, जैसे कि शेप शिफ्टिंग, क्लोनिंग, मास्टर ओवर वेरियस एलिमेंट्स और भी
बहुत सारी चीजें जो कि गोस्ट राइडर को बहुत दिक्कत दे सकती हैं अगर ये बैटल लंबी चली तो। एंड जो सबसे बड़ी चीज है उसके पास है मैजिक और डिवाइन पावर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोस्ट राइडर की एक वीकनेस है मैजिक और डिवाइन पावर्स जो कि सन वुकोंग के पास है एंड उनका यूज करके सन वुकोंग डिफीट कर सकता है अपने गोस्ट राइडर को। बट गाइस आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों के बीच की बैटल में कौन जीतेगा? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए एंड ये भी बताइए कि आपको कौन पसंद है सन वुकोंग या फिर गोस्ट राइडर। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।